इस प्रकार अभियोजन के ओर से उक्त साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित अखंडित परिस्थितिजन्य साक्ष्य विद्यमान है। फर्स्ट, मृतक घूर्णन और प्रेमवती की मृत्यु मानववत थी। सेकंड, अभियुक्त अशोक एवं अजय उर्फ अज्जू को घटना के ठीक पहले मृतक घूर्णन और प्रेमवती के साथ अंतिम बार देखा गया था। अभियुक्त अशोक एवं अजय उर्फ अज्जू के मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त पत्थर एवं कपड़े, घड़ी को जब्त किया गया था। मृतक घूर्णन एवं प्रेमवती को एवं घटना से जब्त कपड़े, मिट्टी, टॉर्च एवं अभियुक्त के पहने गए कपड़े पर मानव रक्त पाया गया था। अभियुक्त अजय उर्फ अज्जू के उंगली चिन्ह एवं घटना स्थल पर जब्त सामग्री टॉर्च एवं खटिया के अंगुली चिन्ह के समान पाया गया। So these are the evidence, my lord. Now that there are two key witnesses, my lord, my submission is that, my lord, none of these circumstances are incriminating against me. The key witness, I will read two witnesses, my lord. The key witnesses PW1 and PW2. It's a case of double murder, my lord. The deceased are Gudan and Premvati, my lord. Now, my lord, the present applicant number 2 happens to be the son-in-law, and applicant number 1, appellant number 1 is Sandhi of the deceased. Now, the case is based upon circumstantial evidence, my lord. There is no direct evidence in this case. Now, the prosecution story is at page para 3, page number 16, my lord. Deceased is Urmila. 2%, my lord. Deceased Urmila is the daughter, my lord, who committed suicide few years back, my lord. They are coming with a motive story that in the Urmila was married to appellant number 2. My lord. And the story of prosecution is that in the case of Urmila, I want a favorable deposition because of which this offense has been committed. Para 49 is the circumstance. Para 49. 49, my lord, where the trial court has concluded the circumstances which was found to be proof against. Para 49. My lord, इस प्रकार अभियोजन के ओर से उक्त साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित अखंडित परिस्थितिजन्य साक्ष्य विद्यमान है। फर्स्ट, मृतक घूर्णन और प्रेमवती की मृत्यु मानववत थी। सेकंड, अभियुक्त अशोक एवं अजय उर्फ अज्जू को घटना के ठीक पहले मृतक घूर्णन और प्रेमवती के साथ अंतिम बार देखा गया था। अभियुक्त अशोक एवं अजय उर्फ अज्जू के मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त पत्थर एवं कपड़े, घड़ी को जब्त किया गया था। मृतक घूर्णन एवं प्रेमवती को एवं घटना से जब्त कपड़े, मिट्टी, टॉर्च एवं अभियुक्त के पहने गए कपड़े पर मानव रक्त पाया गया था। अभियुक्त अजय उर्फ अज्जू की उंगली चिन्ह एवं घटना स्थल पर जब्त सामग्री टॉर्च एवं खटिया के अंगुली चिन्ह के समान पाया गया। So these are the evidence, my lord. Now that there are two key witnesses, my lord, my submission is that, my lord, none of these circumstances are incriminating against me. The key witness, I will read two witnesses, my lord. The key witnesses PW1 and PW2. Because, my lord, if my lords go through this statement, in fact, these witnesses are the prime suspect. They would have been the prime suspect of the matter. Kindly have a paragraph one. I will. इसको पढ़ने के पहले ये बता दीजिए, my lord, कि जो उर्मिला थी उसकी मृत्यु कब हो गई थी? उर्मिला की मृत्यु पहले हो चुकी है। ये उर्मिला की जो मृत्यु है इसका 4 साल पहले, 3-4 साल पहले हुई थी। उसमें हम एक्यूज नहीं है। उसमें आप एक्यूज नहीं, उसमें हम एक्यूज नहीं है। इनफैक्ट दिस की विटनेस वांट टू सेव हिज फ्रेंड, और वो अपने फादर से फेवरेबल स्टेटमेंट चाहता था। अच्छा, ठीक है, चलिए। काइंडली हैव अ पेरूजल पैरा 4, उसने जो विवाद बताया है, पैरा 4 ऑफ द डेपोजिशन। मेरी बहन उर्मिला की वजह से आरोपी और हमारे मध्य पुराना विवाद है। आरोपी लास्ट सीन की एविडेंस तो बता दें। मतलब लास्ट सीन का एविडेंस जो है पैरा 1-2 में इन्होंने ये जो किया है इसी में कह रहे हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली जो कहा है, लास्ट सीन का जो कोर्ट ने डिस्कस किया है, इन्होंने कहा कि मेरे पिता ने बताया था कि आके झगड़ा कर रहे थे। अच्छा, चलिए। लेकिन इसने खुद ही वो किया। मैं पैरा 4 से पढ़ लेता हूं, दैट विल मेक द थिंग क्लियर, माय लॉर्ड। मेरी बहन उर्मिला की वजह से आरोपी और हमारे मध्य पुराना विवाद है। आरोपी अजय का इसी न्यायालय में मेरी बहन उर्मिला का धारा 306 का प्रकरण चल रहा था, जिससे मेरे पिता का बयान होता था। मेरे पिता की मृत्यु के एक दिन पहले खेत में मेरे माता पिता का आरोपीगण से झगड़ा हुआ था। आरोपीगण मेरे माता पिता को बोल रहे थे कि तुमको हमारे पक्ष में गवाही देना है, नहीं तो हमको जेल हो जाएगी। मेरे माता पिता ने आरोपीगण के पक्ष में गवाही देने से मना किया। मेरे पिताजी के बयान होते तो आरोपी को निश्चित ही जेल हो जाती। मेरे पिताजी ने मेरे घर पर 5 बजे आकर बताया था कि आरोपीगण गवाही देने के लिए मुझसे झगड़ा कर रहे थे और फिर वो खेत पे चले गए थे। सो ये लास्ट सीन का भी जो एविडेंस है हियर से कह रहा है। नहीं, इसके ऊपर जजमेंट है। नहीं my lord, इनफैक्ट पैरा 7 पढ़ ले, दैट विल मेक द थिंग क्लियर, my lord। सुनिए,
My lords can have para 7. My lords remember पैरा 7 para 7. वो कहता है कि मेरे खिलाफ केस पेंडिंग है और मेरे पक्ष में गवाही देना था. para 7. यह सही है कि जो मरे थे वह मेरे माता पिता है. आरोपी अजय मेरी बहन दामाद है और अशोक अजय का पिता है. यह कहना गलत है कि मेरे पिता के अजय व उसके पिता के मध्य